हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। 3 अगस्त का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। टाइटल जो आज के एडिटोरियल का है वो है फॉलिंग वॉल्स। इस विषय पर एडिटोरियल दिया हुआ है। तो पहले तो हम एरर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन सितंबर 2020। देखिए, जब भी आप कोई मंथ की बात कर रहे हो या ईयर की बात कर रहे हो तो ऑन नहीं लगता है, इन लगता है। तो ये कह रहा है इन सितंबर 2020, सितंबर 2020 में अब भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अब ये एक नहीं लगेगा, एक क्षेत्र में एक ही कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम होता है, तो वहां पे आप द का प्रयोग करेंगे। तो जो भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र में, उसने क्या किया, अब ये एक पास्ट की डेट बता रहा है, उस मंथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेस किया, रखा है ना, द कोहिनूर बिल्डिंग। कोहिनूर बिल्डिंग को रखा किस में, अपने खतरे की सूची में। और अपना खतरे की सूची तो इट्स आएगा पजेसिव एडजेक्टिव, लिस्ट के लिए ऑन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर सकते हैं आप। तो सितंबर 2020 में भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है महाराष्ट्र में, उसने कोहिनूर बिल्डिंग को रखा अपने डेंजर लिस्ट में। क्लियर। नंबर 2 देखिए, वाइल अ फॉल ऑफ द जिलानी बिल्डिंग, वॉज आएगा क्योंकि फॉल की बात कर रहा है, और ये अ फॉल भी नहीं है, ये गिरा जो है बिल्डिंग, ये निश्चित है, तो द फॉल लगेगा। तो यद्यपि जो ये इसका गिरना है, किसका, जिलानी बिल्डिंग का, ये गिरना जो था वो फेलियर था एंटिसिपेशन का, मतलब पहले से आप अनुमान नहीं लगा पाए, एंटिसिपेट नहीं कर पाए, इस कारण से ये हुआ। ठीक है, तो ये फेलियर किसका था, एंटिसिपेशन का के लिए ओव लगेगा। फिर भी देखो, दीज ऑफ कोहिनूर बिल्डिंग इंप्लाई, दीज ऑफ द कोहिनूर बिल्डिंग इंप्लाई अ फेलियर ऑफ एनफोर्समेंट। अब ये दीज ऑफ नहीं आके लगेगा दैट ऑफ, वही जो गिरावट है, वही जो गिरना है, किसका, कोहिनूर बिल्डिंग का, वो इंप्लाई करता है, इंप्लाइज मतलब इसका मीनिंग देता है, इंप्लिसिट मीनिंग देता है। ये फेलियर था इन्फोर्समेंट का, कि नियम ढंग से लागू नहीं किए गए। बात समझना फिर से, यहां द फॉल क्यों लगाया, क्योंकि साहब जिलानी बिल्डिंग जो गिरी थी उसके फॉल की बात कर रहा है। ठीक है, वो जो कोलैप्स हुई थी उसकी बात कर रहा है। ये एक फेलियर था एंटिसिपेशन का, वहीं जो कोहिनूर बिल्डिंग का फॉल था, उस फॉल के स्थान पे, फॉल तो एक वचन ही है, इसकी जगह पे हमने एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाया है दैट, तो वही कोहिनूर बिल्डिंग का जो फॉल था वो इंप्लाई करता है। तो इंप्लाइज के स्थान पे भी इंप्लाइड कर दो इसको, क्योंकि जैसे मैंने यहां वॉज किया है वैसे इसको भी पास्ट में कर दो, इंप्लाई इसने किया। इंप्लाई का मतलब है जो हिडन मीनिंग है वो प्रदान करना। फेलियर ऑफ इन्फोर्समेंट मतलब ये सही तरीके से आपने एग्जीक्यूट नहीं की, चीजों को इन्फोर्स नहीं की, उसका फेलियर था। नंबर 3 देखो, भिवंडी हैव एन लार्ज लो इनकम माइग्रेंट पॉपुलेशन लिव इन स्मॉल हाउस। देखो, भिवंडी जगह का नाम है, तो हैव थोड़ी ना आएगा, हैज आएगा, क्योंकि एक वचन है, और एन थोड़ी ना लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि लार्ज का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहां 2 गलतियां तो हो गई कि हैज आएगा और अ लार्ज लगेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है लो इनकम माइग्रेंट्स पॉपुलेशन, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लो इनकम माइग्रेंट्स, ऐसे होना चाहिए था, बहुत बड़ी जनसंख्या किसकी, ऑफ लो इनकम माइग्रेंट्स की। अब ये क्या कह रहा है, भिवंडी में बहुत बड़ी जनसंख्या जो है, जिनकी आय जो है बहुत कम है, माइग्रेंट्स का मतलब होता है जो पलायन करके आए हैं, लिव इन स्मॉल हाउस। ठीक है, अब ये कह रहा है लिव इन स्मॉल हाउस, तो यहां पे कुछ तो जोड़िए आप, हु लिव, जो रहते हैं। अब ये किसी एक घर में तो रहते नहीं है, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, हाउसेज करोगे, ये गलतियां इसमें हैं। एक गलती तो क्या हुई, भिवंडी जगह का नाम है जाएगा। दूसरी गलती ये हुई कि लार्ज का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, कैसे गया तक का साउंड आए तो ए लगाते हैं, तो ए लग गया। फिर अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज किसके लिए आ रहा है, पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन नजदीक लेकर आइए। पॉपुलेशन किसकी है, लो इनकम माइग्रेंट्स की, जो रहते कहां हैं, छोटे छोटे घरों में, तो हु लिव इन स्मॉल हाउसेज। रेजिडेंट ऑफन चूजेज से अनसेफ होम, तो रेजिडेंट्स, एक तो रेजिडेंट्स आएगा, क्योंकि एक ही रेजिडेंट की बात नहीं, और एक की होती तो हम अ रेजिडेंट लगाते। रेजिडेंट्स अगर आएगा तो चूज आएगा फर्स्ट फॉर्म, मतलब बहुवचन करने के लिए एस और एस हटाना पड़ेगा,
तो रेजिडेंट्स अक्सर चूज करते हैं अनसेफ होम्स। अब कोई एक घर नहीं, रेजिडेंट्स है तो होम्स भी अलग अलग होंगे। ये असुरक्षित घर को चुन लेते हैं किसकी बजाय, ये असुरक्षित घर चुन लेते हैं इसकी बजाय या इसकी तुलना में। अबव नहीं लगेगा, ओवर लगेगा। मतलब ओवर का मतलब है भाई इसकी बजाय ये, ऐसे कंपैरिजन के लिए आप अबव नहीं लगा सकते। होमलेसनेस मतलब बेघर होने की बजाय। बिकॉज लैक ऑफ ट्रांजिट कैंप्स, अब बिकॉज लैक ऑफ ट्रेंजिंग, बिकॉज के साथ तो ऑफ लगता है, बिकॉज ऑफ किस कारण से, इस कारण से लैक ऑफ ट्रेंजेंट कैंप्स, क्योंकि उनके पास ट्रेंजिट कैंप्स जो होते हैं कि कहां पर जाके वो रह सकते हैं, उनकी कमी होती है इसका करने इस कारण से। और ये लैक जो है ना, ये भी निश्चित हो गया क्योंकि लैक है किसका, कमी है किसकी, ट्रेंजिट कैंप्स की है, तो दे लगेगा यहां पे। फिर समझ लीजिए रेजिडेंट्स जो हैं, प्लूरल किया क्योंकि एक रेजिडेंट की बात नहीं है, अक्सर ये चुनते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अनसेफ होम्स को चुनते हैं, असुरक्षित घरों को चुनते हैं, किसकी तुलना में, होमलेसनेस की तुलना में, बेघर होने की तुलना में। किस कारण से, तो बिकॉज ऑफ लगेगा, लैक से पहले दे लगेगा। कमी किसकी है, कमी है ट्रेंजिट कैंप्स की। दीज बोथ बिल्डिंग कोलैप्स, ये जो दोनों बिल्डिंग कोलैप्स हुए हैं ड्यूरिंग अ मॉनसून्स आर ऑल्सो नॉट कोइंसिडेंटल। तो पहली बात तो देखो दीज बोथ बिल्डिंग कोलैप्सेज आएगा क्योंकि दो बिल्डिंग के कोलैप्सेज हुए हैं। अब कब की बात है, मॉनसून के दौरान ये कोलैप्स हुए हैं, तो ये ए मॉनसून थोड़ी ना आएगा। या तो आप करिए द मॉनसून या करिए द मॉनसून सीजन, मॉनसून के दौरान, ठीक है। आर, अब ये जो है कोलैप्सेज, ये कोइंसिडेंटल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये संयोग से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे बाकी तो ठीक है। अच्छा एक बात और, ये दीज बोथ ना करके बोथ दीज आएगा या बोथ ऑफ दीज लगेगा। पहले ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ऑल बोथ ये पहले लगते हैं, उसके बाद में ये आएगा। तो बोथ दीज कर दीजिए या बोथ ऑफ दीज कर दीजिए, ऐसा होगा, दीज बोथ नहीं होगा। बोथ या ऑल के साथ में कोई भी अगर आपको ये डिटर्मिनर दे रखा होता है, या मैं कहूं कि इसको एडजेक्टिव दे रखा होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मान लीजिए, तो उसको हम बाद में लगाएंगे। तो बोथ ऑफ दीज बिल्डिंग कोलैप्सेज ऐसा करके करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे इतनी गलतियां थी, तो ये तो एरर वाला सेगमेंट पूरा हो गया। अब आएंगे हम आज के एडिटोरियल पर। टाइटल आपको दे रखा है फॉलिंग वॉल्स। वॉल्स जो है वो तो पता ही आपको नाउन है, क्योंकि हम इसके अंदर एस देख रहे हैं। जिसको आप गिन सकते हैं वो नाउन होता है, जिसका प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन होता है। और फॉलिंग जो है वो इस नाउन का एडजेक्टिव है। और अगर आईएनजी लगकर कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसको हम नाम देते हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आईएनजी लगकर कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉलिंग वॉल्स का मतलब क्या हो गया, गिरती हुई दीवारें, है ना, कोलैप्स होती हुई दीवारें। अब ये किसको लेकर है, बिल्डिंग कोलैप्सेस को लेकर है। बिल्डिंग कोलैप्सेस का मतलब क्या है, बिल्डिंग का धराशायी होना। कोलैप्स जो शब्द है इसको आप क्रम्बल कह सकते हैं, इसको आप केव इन कह सकते हैं, इसको आप फॉल डाउन कह सकते हैं। तो ये होता है गिरना, धराशायी होना, ठीक है। आगे दे रखा है इंडियाज बिल्डिंग्स, भारत के जो भवन है, भारत की जो बिल्डिंग्स है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इनको जरूरत है किसकी, वाइड स्प्रेड रिहैबिलिटेशन वर्क। रिहैबिलिटेशन वर्क का मतलब एक पुनर्नवीनीकरण करना। रिहैबिलिटेशन वैसे तो पुनर्वास होता है, तो कोई किसी को आप बसा सको वहां पे, ऐसे स्थिति में लाने के लिए मरम्मत के काम की उनको जरूरत है। और वाइड स्प्रेड जो है इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव, व्यापक कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो, व्यापक, बड़े स्तर पर। यह एडजेक्टिव है। और रिहैबिलिटेशन वर्क जो है वो नाउन है, यह एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसको रिहैबिलिटेशन वर्क की जरूरत है भारत के बिल्डिंग्स को। इंडियाज जो है वो अपोस्ट्रोफे दे रखा है, तो अपोस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है, जिनिटिव केस होता है। ये जिनिटिव केस है, और जिनिटिव केस मतलब अपोस्ट्रोफे के पहले और अपोस्ट्रोफे के बाद दोनों साइड में नाउन होते हैं। तो अपोस्ट्रोफे के पहले इंडिया नाउन है और बिल्डिंग्स भी यहां पे क्या है, नाउन है। बात क्लियर है। अब आइए आप आज के एडिटोरियल पर, ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसको पढ़िए, देखें, रीड करिए, उसके बाद मैं समझाता हूं क्या कुछ दे रखा है। देखो साहब, पहले तो वर्ड्स देख लो इसके।
कोलैप्स दे रखा है तो फॉल डाउन है, हालांकि सेकेंड फॉर्म दे रखी है तो फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल इसने किया है और केव्ड किया है। इवैक्यूएट का मतलब खाली करना है, क्लियर या अबेंडन है। वैकेट का खाली कर छोड़ना है, खाली करना है। लीव या एम्प्टी है। रीडेवलप का पुनर्निर्माण करना है। रिबिल्ड या रीस्ट्रक्चर। अनऑथोराइज्ड का अवैध या अनाधिकृत है, मतलब इलीगल या अनसैंक्शनड। कई बच्चे बोलते हैं सर वर्ड कैटेगरी भी बता दीजिए, तो भाई बता तो दूंगा, मैं यहीं पे लिख दूंगा, लेकिन उसमें क्या है कि सेंटेंस में वो कैसे यूज हुआ है उसके हिसाब से वर्ड कैटेगरी निकालना जरूरी है। तो आप ये हैबिट डालिए मत कि किसी वर्ड की वर्ड कैटेगरी आप लिखा हुआ ही रट लो, कोई जरूरी नहीं है। सेंटेंस में पढ़कर वहां यह अनुमान लगाइए कि ये किस तरीके से यूज किया गया है, वो उसकी वर्ड कैटेगरी सही होगी। तो इसलिए वो अप्रोच ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स थे। अब देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन सितंबर 2020, सितंबर 2020 में ये चर्चा का विषय है कि अगर कोई मंथ का नेम है या ईयर का नेम है, वर्ष का नाम है या महीने का नाम है, तो वहां पे इन लगता है। सितंबर 2020 में भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो महाराष्ट्र में है, ये आपका सब्जेक्ट है। इस नगर निगम ने प्लेस किया, रखा किसको? कोहिनूर बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग का नाम है। किसमें रखा, ये भी एक चर्चा का विषय है कि लिस्ट से पहले ऑन लगेगा, सूची में जो नाम है उससे पहले इन नहीं लगता। जबकि हम हिंदी में पढ़ते क्या है कि नाम है सूची में, ठीक है। देयर इज अ नेम इन, देयर इज योर नेम इन द लिस्ट, लेकिन होना क्या चाहिए? देयर इज योर नेम ऑन द लिस्ट। आपका नाम है सूची में तो ऑन आएगा, इन नहीं आएगा। तो इसको रखा अपने डेंजर लिस्ट में, ठीक है। अराउंड द सेम टाइम, और उसी समय, अराउंड मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट, है ना, लगभग उसी समय क्या हुआ? द जिलानी बिल्डिंग, तो जिलानी बिल्डिंग है ये सब्जेक्ट, ये गिर गई। ये वर्ब, अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, कुछ ही किलोमीटर्स दूर, किलिंग, और इसमें इतने लोग मर गए, 41 लोग मर गए। किलिंग का मतलब मारते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फुल स्टॉप लग गया है, सांस लेने का समय है, आप भी सांस लेंगे, रुकेंगे। पढ़ें इसको फिर से। सितंबर 2020 में हुआ क्या? भिवंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है महाराष्ट्र में, उसने एक कोहिनूर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को अपने डेंजर लिस्ट में रखा, खतरे की सूची में, कि ये बिल्डिंग जो है धराशायी हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। फिर कह रहा है कि अराउंड द सेम टाइम, उसी समय लगभग, तो जिलानी बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई कुछ किलोमीटर दूर, 41 लोगों को मारते हुए। 6 years ऑन, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद। एंड आवर्स, और आवर्स मतलब घंटों, आफ्टर ऑफिशियल्स डिक्लेयर्ड, ऑफिशियल्स जो हैं ये सब्जेक्ट है और डिक्लेयर्ड जो है वर्ब है। फिर कुछ घंटे मतलब 6 साल के बाद, और जब ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया था, या आफ्टर यहां कंजंक्शन है क्योंकि आगे आपको सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, ऑफिशियल सब्जेक्ट डिक्लेयर्ड वर्ब है। तो जब घंटों बाद जब ऑफिशियल्स ने, अधिकारियों ने डिक्लेयर किया था कोहिनूर टू बी अनसेफ, कि कोहिनूर जो है वो असुरक्षित है, अगेन, एक बार फिर से, एंड इवैक्यूएटेड, अगेन जो है वो एडवर्ब है। अगेन क्या चीज है? एडवर्ब है। इसका मतलब होता है फिर से, ठीक है। एंड इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट का मतलब खाली करा दिया था, लगभग 40 रेजिडेंट्स को वहां से हटा दिया था। तो इट कोलैप्स्ड, ये गिर गई, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। किलिंग 10, और इसमें कितने लोग मारे गए? 10। फुल स्टॉप आ गया, यहां तक समझिए फिर से। 6 साल के बाद, एंड आवर्स आफ्टर ऑफिशियल्स डिक्लेयर्ड द कोहिनूर टू बी अनसेफ, और उसके कुछ घंटों के बाद जब अधिकारियों ने कोहिनूर बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित कर दिया था, फिर से कहा था कि कोहिनूर असुरक्षित है, और लगभग 40 लोगों को बाहर निकाल लिया था, तो फिर ये गिर गई थी बिल्डिंग। फिर 6 साल के बाद ये बिल्डिंग गिर गई, और कुछ घंटों के बाद ही ये घटनाक्रम घटा जब ऑफिशियल्स ने ये डिक्लेयर किया था कि ये अनसेफ है, और 40 लोगों को बाहर भी निकाल लिया था, इवैक्यूएट कर दिया था, और 10 लोग इसमें मारे गए। इन द हाफ डिकेड इन बिटवीन, अब इस बीच, हाफ डिकेड मतलब 5 साल, एक डिकेड में 10 होते हैं, हाफ डिकेड 5 साल, क्योंकि 6 साल के बाद ये घटना घटी है। तो ये जो आधा डिकेड रहा, इन बिटवीन, इस बीच, द ओनर्स, जो मालिक थे, ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, इसमें हेड, हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो इस दरमियान 6 साल में, आधे दशक में, जो ऑनर्स थे उन्होंने इनकार कर दिया था वैकेट करना, कि हम खाली नहीं करेंगे और रीडेवलप और वापस से डेवलप नहीं करेंगे प्रॉपर्टी को। एंड इंस्टीड, और इसकी बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है की बजाय, रेदर देन कह सकते हो, और इसकी बजाय अंडरटुक, ये उन ऑनर्स की ही वर्ब है,
अंडरटेक मतलब अपने अधीन लेना किसी काम को, तो अंडरटुक सेकंड फॉर्म है टेक की। अनऑथोराइज्ड रिपेयर्स, रिपेयर्स नाउन है और अनऑथोराइज्ड क्या है, एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में होता है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में हो तो उसको क्या नाम दिया जाए, पास्ट पार्टिसिपल। अनऑथोराइज्ड रिपेयर्स का मतलब वो रिपेयर्स जो अनऑथोराइज्ड हैं, मतलब अनाधिकृत या फिर कहें कि अवैध तरीके से उन्होंने मरम्मत इसकी करवाई। बात समझ में आ गई। तो इस स्लाइड में क्या क्या बातें हैं एक बार समझ लेते हैं। हालांकि मैं पहले इसको समझा दूं ये लास्ट वाले पैराग्राफ को, कि आधे दशक में 6 साल के बाद की घटना ये थी। तो इस आधे दशक में इस बीच में हुआ क्या कि ओनर्स ने इनकार कर दिया था वैकेट करना और रीडेवलप करने के लिए प्रॉपर्टी को, कि प्रॉपर्टी को हम खाली भी नहीं करेंगे और रीडेवलप भी नहीं करेंगे, और इसकी बजाय इन्होंने अनऑथोराइज्ड रिपेयर्स को हाथ में लिया, मतलब इन्होंने अनाधिकृत तरीके से इसकी मरम्मत करवाई। तो सब इस स्लाइड में यह है कि सितंबर 2020 में हुआ यह था कि भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो महाराष्ट्र में है, उसने कोहिनूर बिल्डिंग को अपने खतरे की सूची में डाला था। और लगभग उसी समय यह हुआ था कि जिलानी बिल्डिंग कुछ ही किलोमीटर दूर जो है वो गिर गई थी और इसमें 41 लोग मारे गए थे। और 6 साल के बाद कुछ ही घंटों के बाद जब ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर किया था कोहिनूर को अनसेफ और इवैक्यूएट कर दिया था 40 लोगों को, तो ये भी गिर गए और इसमें 10 लोग मारे गए। और इस आधे दशक में कोहिनूर जो इनको 6 साल का टाइम मिला, लेकिन जो ये इनके ऑनर्स थे बिल्डिंग्स के, इन्होंने मना कर दिया था कि हम खाली भी नहीं करेंगे, रीडेवलप भी नहीं कराएंगे, और मरम्मत इन्होंने कराई अगर तो अवैध तरीके से कराई, अनऑथोराइज्ड तरीके से मरम्मत कराई, ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई। अब देखिएगा, आप इस स्लाइड में जो बातें काम की है, एक तो यही काम की है कि मंथ या ईयर से पहले, मंथ से पहले या ईयर से पहले इन लगता है। दूसरा, लिस्ट से पहले ऑन लगता है। ठीक है, ये दो बातें काम की है। लिस्ट से पहले क्या लगाएंगे, ऑन द लिस्ट, और मंथ या ईयर से पहले इनका प्रयोग करेंगे अगर ये पर्टिकुलर है तो, मतलब उसी मंथ की बात कर रहे हो, उसी ईयर की बात कर रहे हो तो। तो कई बार ये भी तो होता है कि हम कहें कि भाई सितंबर से लेकर अब तक, तो फिर वहां ऑन नहीं लगेगा। ये इन तब लगता है जब केवल सितंबर की बात है, केवल अक्टूबर की बात है ना, इस तरीके से। तो ये दो चीजें काम की थी इसमें। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर, इसको एक बार आप पढ़िए। देखो इस स्लाइड में एंटिसिपेशन वर्ड दे रखा है। एंटिसिपेशन का पूर्वानुमान होता है, प्रेडिक्शन या एक्सपेक्टेशन होता है। इंप्लाई का संकेत देना होता है, जो हिडन मीनिंग है वो बताना होता है, तो सजेस्ट या इंडिकेट है। एनफोर्समेंट का मतलब लागू करना है, प्रवर्तन है, तो एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन। इंस्टेंस का उदाहरण होता है, तो केसेस या अकरेंस या एग्जाम्पल्स भी कह सकते हो इसको आप एग्जाम्पल्स भी कह सकते हो। और सस्पेंड का मतलब पता ही, निलंबित करना, एक्सपेल या डिसमिस करना। तो देखिए, वाइल द फॉल ऑफ द जिलानी बिल्डिंग, वाइल जो है भाई कंजंक्शन है और ये दो क्लॉजेज को जोड़ेगा और दोनों क्लॉजेज एक दूसरे से अलग बातें करेंगे। तो या तो इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, तो विरोधाभासी सुर लेते हुए दूसरा क्लॉज जोड़ते हैं। और या जो है इसका मतलब है वो ऐसा होता है कि एक तरफ तो ऐसा है, दूसरी तरफ ऐसा है, इस तरीके से यूज करते हैं। तो वाइल द फॉल ऑफ द जिलानी बिल्डिंग, हालांकि जो गिरावट है, ये जो कोलैप्स हुआ है, ये सब्जेक्ट है किसका, जिलानी बिल्डिंग का। विच वॉज ओल्ड, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आ रहा है, इस बिल्डिंग के लिए आ रहा है, जो कि पुरानी थी, ये वर्ब आ गई इसकी। बट लेकिन ये कंजंक्शन आ गया। नॉट ऑन ए डेंजरस लिस्ट, लेकिन ये डेंजरस लिस्ट में नहीं थी। अब देखो यहाँ ए लिस्ट दे रखा है, वहां द लिस्ट लगा दिया था मैंने। आप आर्टिकल कोई भी लगाएं, लेकिन लिस्ट से पहले ऑन लगेगा। लेकिन ये कोई खतरे की सूची में नहीं थी। वॉज अ फेलियर, ये फिर से वर्ब है। ये एक असफलता थी किसकी, एंटिसिपेशन की, कि आप पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। ये नाउन है क्योंकि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एंटिसिपेशन। दैट ऑफ कोहिनूर बिल्डिंग, अब ये जो दैट है वो फिर से फॉल की बात कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो ये जो कोहिनूर बिल्डिंग का फॉल है, ऑन सच अ लिस्ट एंड विच फेल मिड रिपेयर्स, जो कि इस लिस्ट में थी, ऐसी ही लिस्ट में, मतलब डेंजरस लिस्ट में थी ये, और ये मिड रिपेयर्स ही गिर गई थी, मतलब इसके मरम्मत का काम चल रहा था, उसी बीच ये गिर गई थी। तो ये इंप्लाइज करता है, ये दैट का वर्ब है, ये सजेस्ट करता है, संकेत देता है फेलियर ऑफ एनफोर्समेंट, कि आप सही ढंग से नियमों को लागू नहीं कर पाए।
ठीक है, फेलियर नाउन है और प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एनफोर्समेंट, तो ये नाउन है। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। तो कह रहा है एक तरफ अगर हम देखते हैं जिलानी बिल्डिंग वाली कहानी, तो जिलानी बिल्डिंग का जो कोलैप्स हुआ, जो कि पुरानी थी बिल्डिंग लेकिन डेंजरस लिस्ट में नहीं थी, ये तो आप सही ढंग से पूर्वानुमान नहीं लगा पाए, आपने डेंजरस लिस्ट में डाला ही नहीं इसको, आपको अनुमान ही नहीं लगा। वहीं जो ये कोहिनूर बिल्डिंग गिरी है जो इस लिस्ट में थी और रिपेयर के बीच में गिर गई, इसका मतलब आपने सही ढंग से चीजों को लागू नहीं किया। ये दो अलग अलग प्रकार के फेलियर दिखाएं। यट द स्टेट रेस्पोंडेड, फिर भी, ये यट कंजंक्शन है, फिर भी तो सरकार है, स्टेट का सरकार कह दीजिए, राज्य कह दीजिए, महाराष्ट्र की बात है वैसे, इसने रेस्पोंड किया, प्रत्युत्तर दिया। सिमिलरली एडवर्ब है, ठीक एक ही तरीके से इन बोथ इंस्टेंसेस, दोनों ही उदाहरणों में, जिलानी बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल में और ये जो कोहिनूर बिल्डिंग है इस वाले एग्जाम्पल में, दोनों मतलब दोनों ही स्थितियों में सेम ढंग से रेस्पोंड किया। और क्या रेस्पॉन्स था इसका कि बाय सस्पेंडिंग, ऐसा करके, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो क्रिया जो है वो आईएनजी फॉर्म में लगती है, तो ये वर्ब आपको दे रखी है। ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया था 2020 में, 2020 में अधिकारियों को सस्पेंड कर, निलंबित कर दिया। एंड फाइलिंग ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर नाउ, और अब इस केस में, पहले 2020 में जो गिरी थी बिल्डिंग, जिलानी बिल्डिंग, उस समय तो इन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब जो अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया, और इस बार एक क्रिमिनल केस लगा दिया है कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, ये कोहिनूर बिल्डिंग वाले केस में, ठीक है। अगेंस्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये नाउन, और नाउ है वो एडवर्ब। बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है भिवंडी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पावरलूम हब्स। पावरलूम का मतलब होता है टेक्सटाइल बिजनेस यहां पे खूब है, टेक्सटाइल, कपड़े खूब यहां पे मिलते हैं, वस्त्र उद्योग है यहां पे। हब्स का मतलब सेंटर होता है। अब ये कह रहा है कि भिवंडी जो है, अब ये वन ऑफ वाले केस में याद रखिए भाई, वन ऑफ वाले केस में ये इंपॉर्टेंट है, एक तो नाउन प्लूरल आती है, वन ऑफ वाले केस में नाउन कैसी आती है, प्लूरल, और दूसरी बात इसमें डिग्री जो है वो सुपरलेटिव आती है। वन ऑफ के केस में नाउन तो आती है प्लूरल और डिग्री कैसी आती है, सुपरलेटिव, ये ध्यान रखना है आपको। भिवंडी जो कि सबसे, भारत के सबसे बड़े जो पावरलूम हब्स है उनमें से एक है। अब भिवंडी की वर्ब है हैज। अ लार्ज लो इनकम माइग्रेंट पॉपुलेशन, अब यहां पे बहुत बड़ी लो इनकम माइग्रेंट पॉपुलेशन है। अब आप यहां पे पॉपुलेशन पहले लगा दीजिए, वैसे तो ठीक यही रहता कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लो इनकम माइग्रेंट्स, ऐसा होता ही है, लेकिन इसमें इसने क्या किया है, माइग्रेंट को एक वचन बना दिया है, तो ये चल सकता है, ये मॉडिफायर बना दिया इसने। हमारा जो ये वाला जो केस था जिसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया था, इसमें आप देखिए माइग्रेंट्स लिखा हुआ है, तो ये इसका मॉडिफायर नहीं बन सकता। मॉडिफायर जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स के बराबर होते हैं, और एडजेक्टिव में एस और एस जुड़ता नहीं है, इसलिए ये गलत था। जबकि यहां पे आपने देखा कि एस और एस हटा दिया इसने, तो ऐसा पॉसिबल है फिर। तो ये कह रहा है कि भाई, और भिवंडी जो है, भिवंडी की वर्ब हैज है, यहां पे एक बहुत बड़ा लो इनकम माइग्रेंट पॉपुलेशन का वर्ग है, एक कम आय वाले जनसंख्या यहां रहती है, लिविंग इन स्मॉल हाउसेज, छोटे छोटे घरों में रहती है, इन डेंसली पैक्ड नेबरहुड्स। अब यहां नेबरहुड्स तो नाउन है, और नेबरहुड्स तो है वो नाउन है, और ये वाला जो है वो एडजेक्टिव है, डेंसली एडवर्ब है। डेंसली का मतलब बहुत घनी आबादी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मतलब घनत्व है यहाँ पे, कहेंगे नेबरहुड्स, मतलब पड़ोस में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो भिवंडी जो भारत का सबसे बड़े पावरलूम हब्स में से एक है, इसमें लो इनकम माइग्रेंट पॉपुलेशन रहती है छोटे छोटे घरों में, और ऐसे मोहल्ले में, ऐसे नेबरहुड्स में जो डेंसली पैक्ड हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कहें कि घनी आबादी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम थर्ड स्लाइड पे चलेंगे। कह रहा है कि हालांकि जो जिलानी बिल्डिंग का फॉल था, जो कि डेंजरस लिस्ट में नहीं थी, ठीक है, वो फेलियर था एंटिसिपेशन का, वहीं कोहिनूर बिल्डिंग जो इस लिस्ट में थी, सच अ लिस्ट का मतलब हो गया ऐसी ही लिस्ट में, कैसी लिस्ट में, डेंजरस लिस्ट की बात कर रखी थी। तो यहां पे एक बात रखिए कि सच जो है इसके बाद में नाउन सिंगुलर अगर आएगी तो ए और एन लगता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और ये मिड रिपेयर्स के बीच ही गिर गई, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बात कर रहा है किसकी, कोहिनूर बिल्डिंग की, और इसके लिए ये वर्ब है फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म, मिड रिपेयर्स, बीच में ही गिर गई। तो ये जो है दैट की वर्ब है, इंप्लाइज, ये बताता है, सजेस्ट करता है कि एनफोर्समेंट का फेलियर रहा। फिर भी जो स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट जो है, सरकार है, उसने सिमिलर तरीके से रेस्पॉन्ड किया दोनों ही उदाहरणों में। और क्या रेस्पॉन्ड किया कि 2020 में जो जिलानी बिल्डिंग गिरी थी उस समय ऑफिशियल्स को आपने सस्पेंड कर दिया था, और अब की बार क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया।
भिवंडी के बारे में बात करी। भिवंडी जो इंडिया के सबसे बड़े पावरलूम हब्स में से एक है, इसमें लो इनकम माइग्रेंट पॉपुलेशन है, लिविंग इन स्मॉल हाउसेज, जो छोटे छोटे घरों में रहती है, और डेंसली पैक्ड नेबरहुड्स में रहती है। नेबरहुड्स नाउन है, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। ठीक है भाई, आगे चलें। पहले हम इसको देखें कौन कौन सी चीजें काम की है। तो एक तो सच वाली चीज बता दूं आपको। सच जो है इसके बाद या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगानी चाहिए, और या फिर अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाओ तो उससे पहले ए या एन लगाना चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो ए या एन आएगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो फिर इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। इसके अलावा यहां पे काम की बात वाइल वाली है। वाइल एक कंजंक्शन है जो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? टू कनेक्ट टू ऑपोजिट क्लॉजेज। तो अलग अलग क्लॉजेज, विपरीत क्लॉजेज, उनको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और क्या चीजें काम की हैं इसमें? एक ये वन ऑफ द वाला केस। वन ऑफ वाले केस में डिग्री जो है वो सुपरलेटिव आती है। एक तो ये ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। और दूसरी बात, नाउन जो है वो कैसी आती है? प्लूरल नाउन आती है। ठीक है, डिग्री आती है सुपरलेटिव, नाउन कैसी आती है? प्लूरल। ये काम की बात है। अब ये वाला पढ़िए, देखें इसको आप। अब देखिए, ट्रांजिट दे रखा है। ट्रांजिट का अस्थाई भी होता है, मूवमेंट को बोलते हैं, पारगमन को बोलते हैं। लाइबिलिटी का दायित्व या जिम्मेदारी है। फिर डिस्चार्ज का मतलब मुक्त करना, फुलफिल्ड या रिलीज्ड है। और फ्रॉड का मतलब एंक्शस, फिल्ड विद, चिंताजनक है, भरा हुआ भी हो सकता है। कोइंसिडेंटल का संयोगवश, एक्सीडेंटल या चांस है। क्या कहना चाहता है? विद हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑन द डेंजर लिस्ट। अब इस चीज को देखते हुए कि भाई हंड्रेड्स ऑफ, ये हंड्रेड्स ऑफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। अगर यहाँ आप संख्या लगा देते 200, 300, 400, तो फिर ये हंड्रेड्स ऑफ नहीं होता। तो यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबल हुआ। तो सैकड़ों बिल्डिंग्स जो हैं वो डेंजर लिस्ट में है। फिर देखो ऑन का प्रयोग है लिस्ट से पहले। एंड नो ट्रांजिट कैंप्स और टेम्पररी हाउसिंग। और कोई भी ट्रांजिट कैंप्स या टेम्पररी हाउसिंग मतलब कोई भी अस्थायी कैंप नहीं है। यहाँ ट्रांजिट का मतलब वैसे मान लीजिए अस्थायी है ना, क्योंकि अस्थायी इसलिए मान लीजिए यहाँ पे क्योंकि मान लो घर में नहीं रहेंगे तो वो टेंट लगा के रहते हैं कैंप्स वगैरह में, उसकी बात ये कर रहा है। या फिर पारगमन भी कह सकते हो कि कहीं पर भी आपने अपना बसेरा बना लिया, इस तरीके से भी कह सकते हो। तो कह रहा है कि हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑन द डेंजर लिस्ट। अब सैकड़ों बिल्डिंग्स जो हैं वो डेंजर लिस्ट में है, और कोई ट्रांजिट कैंप्स। अब ये नो जो है वो डिटर्मिनर है ना। इसके बाद ये कैंप्स है वो नाउन है, ट्रांजिट कैंप्स ये आपका कंपाउंड नाउन है। और कोई भी अस्थायी कैंप्स या अस्थायी घर नहीं है, तो फिर रेजिडेंट्स क्या करते हैं? इस सैकड़ों बिल्डिंग्स डेंजर लिस्ट में है, कोई कैंप या हाउसिंग है नहीं, तो जो रेजिडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? वो चूज करते हैं। ये मैनवर्ब, ये ऑफन एडवर्ब है। ये अक्सर चूज करते हैं अनसेफ होम्स को, ये चूज करते हैं। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। असुरक्षित घरों को किसकी तुलना में? होमलेसनेस की। हम बेघर होने की बजाय यही अच्छा है कि चलो असुरक्षित घर हैं, गिरेगा गिरेगा देखा जाएगा लेकिन कहीं तो रहें। वाइल ओनर्स कंटिन्यू कलेक्टिंग रेंट्स, जबकि ये कंजंक्शन, जो ओनर्स हैं, मालिक लोग हैं, वो लगातार कलेक्ट करते रहते हैं रेंट। ठीक है, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के बाद में जब वर्ब लगी तो आईएनजी, तो ये बिहेवियर आप नोट कर लीजिएगा कि कंटिन्यू के बाद में आप सीधा आईएनजी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आईएनजी लगता है, 2+ बेस्ड फॉर्म भी लगती है, आईएनजी भी लगता है। तो ये जो है लगातार इकट्ठे करते रहते हैं। इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, खाली कराने के जो आदेश हैं, बिल्डिंग्स को खाली कराने के आदेश जो हैं, ये वर्ब। आर ऑल्सो एडवर्ब है। हार्ड टू इन्फोर्स, ये भी मुश्किल है। हार्ड टू प्लस इन्फोर्स जो है इसका मतलब है लागू करना मुश्किल है। विदाउट पुलिस सपोर्ट, बिना पुलिस के सहयोग के। ठीक है, तो ये कह रहा है इवैक्यूएशन ऑर्डर्स। मान लो किसी से कह भी दिया कि बिल्डिंग खाली करनी है, आपको सुरक्षित स्थान पे हम भेज देंगे। इवैक्यूएशन का मतलब यही है। इवैक्यूएशन बनता है इवैक्यूएट से। इसका मतलब होता है खतरे के स्थान को खाली करना और जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर भेजना। तो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जो हैं वो भी बड़े मुश्किल होते हैं एनफोर्स करने बिना पुलिस के सपोर्ट के। वाइल अलाउइंग, वाइल के बाद में जब भी वर्ब लगती है आईएनजी फॉर्म में लगती है, याद रखिएगा। वाइल अपने बाद में जब भी क्रिया लेता है आईएनजी फॉर्म में लेगा। वाइल अलाउइंग द कॉर्पोरेशन टू क्लेम, जबकि आप कॉर्पोरेशन जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है,
उनको आप अलाउ कर दें क्या करने के लिए, कि ये दावा करने के लिए कि लीगल लाइबिलिटी हैज बीन डिस्चार्ज, कि ये कंजंक्शन हो गया, लीगल लाइबिलिटी का मतलब हो गया कानूनी जिम्मेदारी, है ना, और हैज बीन डिस्चार्ज है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, इसको डिस्चार्ज कर लिया गया है ऑन पेपर, मतलब निर्वहन कर लिया गया है जिम्मेदारी का कागजों में। डिमोलिशंस आर पॉलिटिकली फ्रॉड, तो डिमोलिशंस का मतलब हो गया ढहाना, डिमोलिश करना, बिल्डिंग को नीचे गिराना, ये राजनीतिक रूप से क्या है, फ्रॉड है। फ्रॉड का मतलब यहां पे चिंताजनक है, ठीक है, राजनीतिक रूप से ये क्या है, फ्रॉड है। एक बार फिर समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है कि इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जो हैं वो मुश्किल हैं एनफोर्स करना बिना पुलिस सपोर्ट के, और जबकि कॉरपोरेशन को आप अगर अलाउ कर रहे हो ये दावा करने के लिए कि लीगल लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया गया है, मतलब आप उनको ये अलाउ कर रहे हो कि ये कहते हैं कागजों में हमने जिम्मेदारी पूरी कर ली है, तो फिर डिमोलिशंस जो हैं वो क्या है, पॉलिटिकली फ्रॉड है, ठीक है। हो सकता है राजनीतिक रूप से ये कुछ किया जा रहा हो, तो चिंताजनक है। दैट बोथ बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड, अब देखो दैट यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनेगा इस पूरे क्लोज के लिए, बोथ बिल्डिंग सब्जेक्ट है, कोलैप्स्ड गिरी पास्ट इंडेफिनिट है, ड्यूरिंग द मॉनसून्स कि दोनों बिल्डिंग्स मॉनसून के दौरान गिरी। अब इस दैट की वर्ब है वो इज है, ये एडवर्ब हो गया, नॉट कोइंसिडेंटल, नॉट भी एडवर्ब है, और कोइंसिडेंटल जो है वो एडजेक्टिव है। ये संयोगवश नहीं हुआ ऐसा, ये जो काम हुआ है ये संयोगवश नहीं हुआ है, ये कोई संयोग नहीं है। बात समझ में आए, कॉन्सिडेंटल एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर यहां तक। वाइल का प्रयोग देखिए आप एक बार, वाइल सॉरी ये वाइल के बाद में आईएनजी लगता है, ये नोट कर लीजिएगा। वाइल अपने बाद में जब भी क्रिया लेता है तो बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी लेता है, ठीक है, ये काम की बात है। इसके अलावा तो कुछ विशेष इसमें था नहीं, ठीक है। आइए अब हम बात करें मैच द कॉलम्स की। देखो देखें, एंटिसिपेशन का मतलब पूर्वानुमान है, तो एंटिसिपेशन का हो जाएगा इलीगल वाला, ये एक्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग, ये वाला आ जाएगा सी। फिर है लाइबिलिटी, जिम्मेदारी को बोलते हैं, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। फ्रॉड फिल्ड विद एंजाइटी, टेंशन और डेंजर, खतरे से भरा हुआ, चिंता से भरा हुआ। अनऑथोराइज्ड का मतलब इलीगल होता है, और कोइंसिडेंटल का संयोगवश। क्वेश्चंस की बात करें तो पहला बोल रहा है फ्रॉड को सही इस्तेमाल कहां किया गया है। द न्यू स्मार्टफोन इज फ्रॉड, स्मार्टफोन फ्रॉड नहीं हो सकता। द पीस नेगोशिएशंस बिटवीन द टू नेशंस वर फ्रॉड विद टेंशन, ये टेंशन से भरी हुई थी, ठीक है। फिर पूछा है आपसे कि फेलियर ऑफ एंटिसिपेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जिलानी बिल्डिंग कोलैप्स, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय फेलियर ऑफ एंटिसिपेशन। मतलब आपने डेंजर लिस्ट में डाला नहीं इसको, अब डेंजर लिस्ट में नहीं डाला इसका मतलब आप पूर्वानुमान लगा ही नहीं पाए कि भाई ये गिर सकती है। द गवर्नमेंट फेल्ड टू इन्फोर्स, नहीं। द रेजिडेंट्स फेल्ड टू एंटिसिपेट द हैवी मानसून रेन्स। द अथॉरिटीज फेल्ड टू प्रेडिक्ट और आइडेंटिफाई द बिल्डिंग एज डेंजरस बिफोर इट फेल, ये गिरने से पहले इसको डेंजरस लिस्ट में डाल नहीं पाए, मतलब आप खतरे को भांप नहीं पाए। फिर चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स। द रेस्क्यू टीम ऑर्डर्ड एवरीवन, रेस्क्यू टीम ने प्रत्येक को ऑर्डर किया टू डैश फ्रॉम एवरीवन टू डैश द बर्निंग बिल्डिंग इमीडिएटली, ठीक है। क्या आएगा, देखो ये दोनों तो नहीं आएंगे, रिडेवलप करना और ये करना, इन दोनों में से आएगा वैकेट करना और इवैक्यूएट करना, दो चीजें अलग अलग हैं। इवैक्यूएट करने का मतलब क्या है, इवैक्यूएट का मतलब तो है खतरे की जगह को खाली करना और सुरक्षित स्थान पर जाना, और वैकेट का मतलब क्या है, खाली करना। तो देखो द रेस्क्यू टीम ऑर्डर्ड एवरीवन, रेस्क्यू टीम बचाव टीम जो है उसने आदेश दिया टू डैश फ्रॉम एवरीवन टू डैश, ये करने का आदेश दिया। फ्रॉम एवरीवन टू डैश द बिल्डिंग बर्निंग बिल्डिंग इमीडिएटली, बट द स्टबर्न टेनेंट्स रिफ्यूज टू डैश देयर अपार्टमेंट्स। ये देखो थोड़ा सा दो बार दे दिया इसने, ये इस तरह होना चाहिए। द रेस्क्यू टीम ऑर्डर्ड एवरीवन, ठीक है, ऑर्डर्ड एवरीवन टू डैश द बर्निंग बिल्डिंग इमीडिएटली, कि आप जो है इसको बिल्डिंग को खाली कर दो, लेकिन स्टबर्न टेनेंट्स जो है उन्होंने मना कर दिया खाली करने से। तो ये तो खतरे की बिल्डिंग थी, बर्निंग बिल्डिंग थी, इसलिए यहां तो आएगा इवैक्यूएट, और ये खाली करने से मना कर दिया तो ये आ जाएगा वैकेट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम, लाइबिलिटी का एंटोनिम, ये जिम्मेदारी को बोलते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, बर्डन, ये तो सिनोनिम है, इम्यूनिटी आ जाएगा। सुरक्षा, भार मतलब जिम्मेदारी से सुरक्षा, ये मतलब दे रहा है यहां पे।
Fill in the blank with the most appropriate word from the editorial. That both the Jilani and Kohinoor buildings collapsed during the heavy monsoons is hardly क्या है? Hardly fraught, hardly anticipated, hardly coincidental discharge. कि दोनों जो बिल्डिंग्स हैं वो गिरी हैवी मॉनसून्स के दौरान, ये संयोग नहीं है. इट हाईलाइट्स अ सिस्टमेटिक फेलियर. ये यहां पे ये दिखाता है कि सिस्टम में प्रणालीगत फेलियर है एक्सट्रीम वेदर में. According to the editorial, what is the primary reason residents often choose to continue living in unsafe? क्यों रहना चाहते हैं? ट्रांजिट कैंप्स नहीं है, टेम्पररी हाउसिंग नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा. ये आ जाएगा ट्रांजिट कैंप्स नहीं है और टेम्पररी हाउसिंग नहीं है. How does the editorial describe the state's response to both the Jilani collapse in 2020? रेस्पॉन्स यही था कि पहले 2020 में तो इन्होंने क्या किया था कि निलंबित कर दिया था अधिकारियों को, और इस बार जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ इन्होंने क्रिमिनल केस दायर कर दिया. द स्टेट प्रोएक्टिवली रिलोकेटेड, नहीं. द स्टेट इमीडिएटली रीबिल्ट. द स्टेट रेस्पॉन्ड सिमिलरली बाय टेकिंग सुपरफिशियल प्यूनिटिव एक्शंस लाइक सस्पेंडिंग ऑफिशियल फाइलिंग क्रिमिनल केसेस. व्हाट इज द प्राइमरी टोन ऑफ द ऑथर इन दिस एडिटोरियल रिगार्डिंग द बिल्डिंग कोलैप्सेस? ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, क्रिटिकल है, निंदा कर रहा है ये. फिर कह रहा है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस मोटिव बिहाइंड इश्यूइंग इवैक्यूएशन ऑर्डर्स विदाउट पुलिस सपोर्ट. कह रहा है कि क्या इन्फर कर सकते हो आप, किस बारे में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मोटिव क्या है कि इन्होंने इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया बिना पुलिस सपोर्ट के. दे वांट टू सेव मनी ऑन पुलिस डिप्लॉयमेंट, दे मेयरली वांट टू डिस्चार्ज देयर लीगल ड्यूटी. मतलब ये केवल चाहते हैं कि उनकी जो ड्यूटी है वो पेपर में पूरी हो जाए. द ऑथर स्टेट्स द डिमोलिशंस आर पॉलिटिकली फ्रॉड. व्हाट डज दिस इंप्लाई? क्या मतलब पॉलिटिकली फ्रॉड का? Politicians actively fund demolitions. Demolishing homes risks severe political backlash and voter anger. ये हो सकता है कि बिल्डिंग गिरा दी तो राजनीतिक रूप से इसमें कुछ खतरे की संभावना हो सकती है. हो सकता है कि कोई जो कह सकते हैं गिरा दी अपने बिल्डिंग, डिमोलिश कर दी, तो वो लोग जो हैं वो पार्टी विशेष के प्रति नेगेटिव हो जाएं, ऐसा पॉसिबल है. इसलिए ये हो गया आज का एडिटोरियल. मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ. और एक अपना चैनल जो है SSC एक्सपर्ट, वहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही हैं रात को 8 बजे, करंट अफेयर्स और वोकैबलरी की क्लासेस, तो वो आप देखिए. और मॉर्निंग में 10 बजे टाइम फिक्स कर दिया है वहाँ पे, रात को 8 बजे और सुबह 10 बजे. 10 बजे आपको पर डे एक क्लास मिलेगी मंडे टू सैटरडे, और रात को 8 बजे आपको एक क्लास मिलेगी करंट अफेयर्स या वोकैबलरी की. तो वो क्लासेस आप इंजॉय करिए वहाँ पर. और जल्द ही हम टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं SSC के बच्चों के लिए, तो वो वहाँ पे जुड़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि टेस्ट कब होना है, कब उसका सोल्यूशन होना है, किस तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करना है. ये सारी जानकारियाँ वहाँ प्राप्त कर सकते हैं, तो उस चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड. सी यू टुमारो एट 5. टिल देन नमस्कार.